बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चकवाल प्रेस क्लब के लाइव स्टूडियो में आपको खुश आमदेद कहते हैं। नाज़रीन, ठंडक भी बढ़ती जा रही है, उसके साथ साथ इलेक्शन के हवाले से जो मुहिम है उसमें भी तेज़ी लाने की कोशिश की जा रही है। और इस वक्त जितने भी उम्मीदवार हैं, बिलखसूस जो तीन बड़ी सियासी जमातें हैं जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो नामजद उम्मीदवार हैं ये कोशिश कर रहे हैं कि अवाम राब्ता मुहिम को ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ किया जाए। जो मौसम की सख्तियाँ हैं वो आड़े आ रही हैं, अब चंद दिन बचे हैं, वो गहमा गहमी तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन बहरहाल अब ये इलेक्शन क्योंकि होने चाहते ना चाहते हुए भी इसमें कुछ तेज़ी लाने की कोशिश की जा रही है। आने वाले दिनों में इलेक्शन कैंपेन किस तरह आगे बढ़ाई जाएगी और ख़ास तौर पर 8 फरवरी को मंजरनामा क्या होगा, इसी पर आज के लाइव स्टूडियो में हम गुफ्तगू करेंगे। और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं चेयरमैन प्रेस क्लब सीनियर सहाफ़ी ख्वाजा बाबर सलीम से। जी खाई साहब। ये मीर साहब, अभी हम पूरा ये महीना डेढ़ महीना हो गया और हम ये तलाकान के हवाले से बड़े वोकल थे कि उधर डबल राज्य है, मतलब एक तो बल्ला पीटीआई इमरान खान और दूसरा तलाकान को जो जिला बनाया गया है, तो ये दो फैक्टर उधर बिल्कुल मतलब है ना, और ऊपर चौधरी परवेज लाई हाफिज अमार यासर, तो ये मतलब है कि हम इधर बिल्कुल बड़े वोकल थे कि ये नाकाबिले शिकस्त हैं। जो भी पूरा पाकिस्तान इधर उधर हो जाए तो ये कम से कम 3 सीटें जो हैं ये पीटीआई और ये सारा हर सूरत में ये जीतेंगे। मगर वो देखें फिर चौधरी परवेज लाई ऊपर तक हाई कोर्ट तक ऊपर तक वो फारग हो गए, नहीं बहाल करा सके। हाफिज अमार यासर उधर सऊदी अरब में बातों में मसरूफ हैं, वो नहीं पहुंच सके। भारत एक मलक रुमान अहमद पहली दफा नाम सुना, मगर वो बात वही है कि भाई वोट तो नजरिए को पढ़ना है, तो वो अभी ये सारा वो कर्नल सुरखरू बड़े वो उस वक्त कुर्बानी का बकरा भी बने थे बिमनी इलेक्शन में, तो वो व्याप्ति हुई थी, मगर इस बार टिकट दिया गया। हकीम निसार बड़े पुराने मार खाते आ रहे हैं पीटीआई में, तो बड़े अच्छे टिकट मतलब है एक नजरियाती, अगर खंबा जीत लें तो ये एक खंबे वाले मतलब है, ये एक कमिटेड मतलब है लोगों को टिकट थे। तो अब वो रात को लिस्ट आई है तो वो कर्नल सुल्तान सुरखरू की जगह वो सटलारानी टम्मन वो कह रहे थे कि भाई ये पूरी जमात पूरी 3-4 साल उधर सरदारों को गालियां देते रहे हैं ये हाफिज अमार यासर और सारा, तो वो उसके सरदार मकसूद टम्मन जो चेयरमैन जिला कौंसिल भी रहे हैं उनके बेटे और मंसूर रियाज टम्मन के भतीजे हैं। मंसूर टम्मन को मुस्लिम लीग नून का टिकट इस बात से नहीं मिला कि वो घारे जी रोला है जी, क्योंकि वो ये साथ जो अभी टम्मन आए हैं तो ये उसका कोई बड़ा ऊपर सेल है पीटीआई का बड़ा सेंट्रल सेक्रेटरीट में, तो उसको वो कमांड कर देते, तो वो आप लास्ट मिनट टिकट लेके आ गया। तो वो मैं कहता हूँ वो नहीं उसका वो शेर अफजल मरबत का, तो वो तलागांग में तो पीटीआई का इलेक्शन बढ़ गया। ये बिल्कुल मतलब है ये टिकट की तब्दीली तो बड़ा स्ट्रांग रिजल्टमेंट उधर से आई है। बिल्कुल ठीक है जी। टिकटों की तकसीम यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन पर वो असरअंदाज हो रही है। लाइव स्टूडियो में सीनियर साफ़ी राजा इफ्तिखार मौजूद है। राज साहब, जिस तरह भी टिकटों की हवाले से बात हो रही है, ख़ास तौर पर तलागंग में एक टिकट की तब्दीली के हवाले से बात है, रद्द-ए-अमल भी आ रहा है और अभी भी जो रुमान अहमद है उनके हवाले से बताया जा रहा है, बल्कि PP 22 के हवाले से भी ये बातगाश सुनाई दे रही है कि वहाँ पर भी तब्दील हो सकती है। तो ये जो एक कैफियत है ये कितनी नुकसानदेह है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों के लिए? बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार मीर साहब। एक्चुअली बात यह है कि पीटीआई जो है ये भी दीगर सियासी जमातों की तरह जो है वो कभी भी इसने अपने नजरियाती जो इसके वर्कर हैं कारकुन ने जो है ना ये उसका इसने तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। ये वैसे आप किताबी बातें हैं कि वो हमारा खंबा खड़ा हो जाएगा तो वो खंबा भी जीत जाएगा, अगर ऐसी सूरत हाल है और ये उनकी उस पर इनका मुकम्मल अकीदा मौजूद है तो फिर तो जो इनके नजरियाती कारकुन आ चुके थे उनको फिर इलेक्शन लड़ना चाहिए था। लेकिन आप ये देखें कि आखिर दम तक अभी पिछले 10 या 12-14 दिन रह गए, तो जैसे कि रात को भी इन्होंने टिकट बदली कर दिया है, तो पीटीआई को भी वही उम्मीदवार चाहिए जिनका अपना जाती वोट बैंक भी हो, जो सीट निकालने की पोजीशन में हो। इसका ये मतलब है कि वो हरगिज़ इस बात पे यकीन नहीं रखते कि हम खंबे को खड़ा करेंगे तो खंबा भी जीत जाएगा। तो दूसरी बात जो आपने तलगंग की, तो तलगंग में आप ये देखें कि जितना भी टिकटों की जो ये ऊपर नीचे हो चुकी है और जो सारे आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जो हिस्सा ले रहे हैं, इससे इलेक्शन पर तो एक तो इलेक्शन का मजा भी बड़ा किरकिरा हो गया है। तो इसके बावजूद जो है वो पीटीआई जो है इसकी जो वोटर है, जैसे कि आज हमारे राज साकिब साहब ने भी दिन को कोई सर्वे किया है और आप भी अगर करके देख लें तो
वोटर स्टिल जो है वो पीटीआई को वोट देने के लिए जो है वो बड़ा कमिटेड है, तो लेट्स सी कि क्या होता है। बिल्कुल ठीक है जी, वोटर अपनी जगह मौजूद है, लेकिन बड़े जो ये लीडरान हैं इनकी गलतियां बाज़ औक़ात पूरी जमात को ले डूबती हैं। लाइव स्टूडियो में सच न्यूज़ के ब्यूरो चीफ राजा साकब अब्बास मौजूद हैं। राजा साहब, अभी जिस तरह आपने 2 दिन मुख्तलिफ जो उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट्स हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातों से उनसे मुलाकात की है, उनका व्यू पॉइंट जाना है, तो क्या सोच रखते हैं ये सारे उम्मीदवार और इनकी क्या तवक्कुआत हैं? बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार मीर साहब। सबसे पहले तो मीर साहब, इस इलेक्शन में जो है ना, ये धुंध ने जो है ना इस इलेक्शन को धुंधला के रखा हुआ है। एक तो जो इलेक्शन में उम्मीदवार हैं अपने हल्कों में, उनको कंपेन करने का इतना ज़्यादा वक्त ही नहीं मिल रहा, क्योंकि सूरज निकलते ही कहीं 12-1 बजे के बाद है, तो वो कंपेन तो उस हवाले से ज़रा निकाले। क्योंकि अभी मेरी टीम आई हुई थी, हमारा एक प्रोग्राम है फैसला जमूर का, सच टीवी का, तो पूरी एक टीम आई हुई थी। हमने बड़ा सर्वे किया, हमने 58 पर भी और PP20 पर भी जितने भी उम्मीदवार हैं, चाहे वो जमात इस्लामी के हैं, मौलाना फजल रहमान की ग्रुप से हैं, नून के भी हमने किया, PTI के भी किया। तो हमने जो आवाम का सर्वे किया है, जो हमने पूछा है कि आप किसको वोट देंगे, क्यों देंगे, उसमें वाज़िया तौर पे 70% जो हमने वोट देखा है वो PTI को बोला जा रहा है। अब जब जिस दिन ये इलेक्शन होंगे, इलेक्शन जब पोल होगा, वोट कास्ट करेंगे लोग, उस वक्त क्या रिजल्ट निकलता है। फिलहाल जो ग्राउंड रियलिटी है वो आवाम की यही है कि PTI को जो है वो वोट कास्ट करना चाहते हैं। और उसकी बड़ी वजह भी यही है कि आप देख लें कि जो PTI के उम्मीदवार हैं उनकी कंपेन जो है वो मुस्लिम लीग नून की कंपेन से बहुत ज़्यादा है। मेजर ताहिर इकबाल साहब, अभी देख लें, कल वो हमने उनका इंटरव्यू करना था, वो शहर में नहीं थे, वो पिंडी चले गए। अभी कंपेन के दिन थे मगर वो पिंडी बैठे हुए हैं। इसी तरह आप देख लें, अयाज अमीर हो गए, फिर दूसरे जो उनके कैंडिडेट्स हैं वो भरपूर तरीके से जो है वो कंपेन अपनी कर रहे हैं। साथ साथ अभी सरदार जुल्फ़िकार अब्दुल्ला और जो चौधरी निशात हैं, इनकी भी कंपेन का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये भी मुख्तलिफ हलकों में जाके अभी तक उन्होंने जलसे ख़त्म कर दिए हैं। अब ये डोर टू डोर और जो जाके ना कंपेन कर रहे हैं। उम्मीद अब ये की जा रही है कि जो है मुस्लिम लीग नून और PTI के उम्मीदवारों के दरमियान जो वो कांटेदार मुकाबला देखने को मिलेगा। बिल्कुल ठीक है जी, कांटेदार मुकाबले देखने को मिलेंगे। डोर टू डोर जो इलेक्शन कैंपेन है उसका वक्त हुआ चाहता है। लाइव स्टूडियो में तजियाकार अब्दुल खालिक दरवेश मौजूद है। दरवेश साहब, अभी जिस तरह राजा साकब धुंध का जिक्र कर रहे हैं, इससे पहले हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर बल्ला भी जमात इस तरीके इंसाफ से वापस लिया गया। तो ये दोनों चीज़ें हैं, ये इलेक्शन की गहमा गहमी पर किस हद तक असरअंदाज हो रही हैं? मौसम शदीद सर्द है मीर साहब, इट्स वेरी वेरी कोल्ड। दिन को भी ठंडी हवा चल रही है और बाहर घूमना मुश्किल है। शाम को कंपेन करने वाले या कॉर्नर मीटिंग को अटेंड करने वाले बड़ा बहुत ही मुश्किल काम है। और मौसम बहुत ज़्यादा मुतासर करेगा, मुतासर कर रहे कंपेन करने वालों की कंपेन को। और दूसरा ये है कि दीगर जो चीज़ें हैं, जो दीगर मामलात हैं, वो सारे आपके सामने हैं। अलबत्ता मुझे एक बात नज़र आती है कि टर्नआउट अच्छा रहेगा, लोग वोट कास्ट करने जाएंगे और लोगों के अंदर, लोग इस वक्त पॉलिटिकली बहुत मोटिवेटेड हैं, बहुत एक्टिव हैं। और वो गोया के पहले टेलीविज़न और उससे पहले अखबार, फिर टेलीविज़न की वजह से ज़रा तेज़ी आई। और फिर अभी जो सोशल मीडिया का दौर है, वो चूँकि हर वक्त इंसान ऐसी पोस्टें देखता है, और जब एक इंसान हर वक्त ऐसी पोस्टें देखता है तो फिर एक इंसान जो है, गोया के इंसान को मोटिवेशन मिलती है कि वो भी किसी न किसी जानब जो है वो कह लें कि अपना झुकाव उसका पैदा हो जाता है। और ये गोया बात एक इंसान के जहन के अंदर बार बार गर्दिश करती रहती है। व्हाट्सएप की पोस्टें देखें, फेसबुक की देखें, कहीं और आप देखें, तो वो गोया के इंसान को हर वक्त पॉलिटिकली जो है वो पॉलिटिक्स जो है और इलेक्शन को जहन से इंसान के निकलने नहीं देती। और यही वजह है कि लोगों ने शायद जो है वो अपना माइंड बनाया हुआ है कि वो किसी भी पार्टी के हक में उन्होंने वोट कास्ट करना है। मैं भी सर्वे करता रहता हूँ, मैंने आज भी सर्वे किया है, आज भी मैंने वीडियो बनाई है, और मैंने ये देखा कि लोगों की अक्सरियत बहरहाल जो है वो एक पार्टी के साथ है और दूसरी पार्टी भी बहुत टफ मुकाबला उनको देगी। और कई लोग ऐसे हैं वो कहते, इतने बदजन हो गए, वो कहते हैं कि यार हम किसी को वोट कास्ट करने नहीं जा रहे, सारे के सारे चोर हैं। बिल्कुल ठीक है जी, राय बटी हुई है, लेकिन ये राय जानने का बेहतरीन जरिया वो इलेक्शन ही होता है। इलेक्शन वाले दिन पता चलेगा कौन कितने पानी में है। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।